मुख्यमंत्री राज्य के 3.25 करोड़ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार अपने वादों से मुकर रही है। 75 विधायक हैं जो हिल चुके हैं कि उनका सीट खिसकने वाला है, इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। खतियान आधारित नियोजन और स्थानीय नीति की मांग को लेकर झारखंड में लगातार आंदोलन जारी है और उस आंदोलन को धार देने के लिए जिस तरह से जयराम ने संघर्ष किया, कहीं ना कहीं अब वो बड़े बड़े नेताओं के भी निशाने पर हैं। बताइए जयराम कि मुख्यमंत्री का यह जो बयान है वह आपके हिसाब से कैसा है और क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, पहला बात है, मुख्यमंत्री राज्य के 3.25 करोड़ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। यदि यह असंवैधानिक था, यदि आपको डर था कि हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देगी, तो आप चुनाव लड़े थे क्यों इस आधार पे? आप चुनाव में इसको आधार नहीं रखते। चुनाव में आप 2000 को कट ऑफ मानते हैं, 1985 का समर्थन करते हैं, 11 जिला 13 जिला को समर्थन करते हैं कि हाँ हम उसका समर्थन करते हैं, हम कुछ नया करेंगे और उसको रखते हैं। आपने स्पष्ट कहा कि हम नियोजन नीति रद्द करेंगे, आपने स्पष्ट कहा हम स्थानीय नीति रद्द करेंगे। आप जिन वादों के साथ सरकार में आए हैं और उन वादों के खिलाफ जाकर आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देगी, तो आप कहीं ना कहीं राज्य की 3.25 करोड़ जनता को आंसू रुलाने का काम कर रहे हैं और ये जनता 2024 में आपको उत्तर देने का काम करेगी। अभी भोजपुरी मगही मंच के द्वारा भी आंदोलन किया जा रहा है, विधायकों का घेराव किया जा रहा है। उनका तर्क था और कल जो विधायक राज सिन्हा का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि सरकार ने ही सभी लड़कों को प्रायोजित किया था इस आंदोलन को करने के लिए, ताकि जो मुख्य विकास का मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान भटक जाए और यह सरकार प्रायोजित आंदोलन है। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला बात तो पक्ष विपक्ष त्रिपक्ष एक जगह बैठिए और आप तय कीजिए कि हम लोग किसके प्रायोजित है। सरकार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जेएमएम फंडिंग कर रही है, जेएमएम कर रही है, आईसू फंडिंग कर रही है। अरे भाई, आप पहले तय कीजिए। ये डर है जो 1985 में असम में दिखा था, वह डर आज झारखंड में दिख रहा है। सभी विधायक 81 के उसमें 2-4 को छोड़ दिए जिन्होंने बात रखा है, बाकी लगभग 75 विधायक हैं जो हिल चुके हैं कि उनका सीट खिसकने वाला है, इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अरे भाई, क्यों प्रायोजित होगा? ये झारखंडी आवाज़ है। आप झारखंड के हित में कानून कब बनाएंगे? सभी राज्यों की पहचान है, गुजरात गुजराती के लिए, बंगाली बंगाल। तो झारखंड में अगर झारखंडी कहा जाता है तो इसमें दर्द क्यों होना चाहिए? अराजकता और की बात क्यों होनी चाहिए? झारखंड बना ही है और झारखंड गिफ्ट में तो नहीं किसी ने दिया है। क्या हमने मांगा और दिया? 88 साल के संघर्ष के बाद झारखंड मिला है, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। झारखंड में झारखंडी को हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई अंतिम समय तक जाएगी जब तक खतियान आधारित नीति नहीं बन जाएगी। एक चीज़ और है, कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, आरजेडी के समर्थन से सरकार चल रही है। आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री अगर आपकी बातों को मानेंगे तो उनकी सरकार बचेगी? उन्हें केजरीवाल के उदाहरण को प्रेजेंट करना चाहिए। जिस प्रकार केजरीवाल ने जनता से कहा कि गठबंधन हमें खींच रही है और जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया, तो सरकार काम तो करें। आपने विधेयक बनाया नहीं है और आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। अरे पहले आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं मान्यवर, आप पहले समझिए कि मुख्यमंत्री का क्या काम होता है। आप विधायिका के अंग हैं, आप विधायिका की बात कीजिए, आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। पहले विधायिका का काम कीजिए, फिर न्यायपालिका की बात होगी, तब देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने वादों से मुकर रही है। अगर वादे से मुकरेगी तो 2024 में जनता वो अपने वादे से नहीं मुकरेगी, वो फिर अपना उत्तर देगी। एक चीज़ और, चूँकि अभी हम लोग कैंपस में खड़े हैं और इसी कैंपस में कुछ पिछले दिनों जब स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, तो झारखंड के जनक जो हैं उनको ही कहीं ना कहीं याद नहीं किया गया और बाद में जब उसका विरोध हुआ तब उनकी प्रतिमा, छोटी सी एक स्टैचू लगाई गई एक और वहाँ पर माल्यार्पण किया गया। बाद में उसके लिए माफ़ी मांगी गई। आपको क्या लगता है, ये जानबूझकर किया गया था या फिर ये एक गलती, मानवीय भूल थी? देखिए, जी हाँ, मैंने भी इसे पेपर के माध्यम से पढ़ा और बहुत दुर्भाग्य कि झारखंड के पितामह जिनके नाम से विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है, उस महापुरुष को यदि भुलाया जाता है। और कह सकते हैं ना कि 15 अगस्त है और आप झंडा नहीं फहराएं, सीधा मिठाई बांटने लगें, तो ठीक उसी प्रकार हो गया कि विनोद बिहारी महतो के नाम पे विश्वविद्यालय, उनका माल्यार्पण नहीं हुआ और अभी स्थापना दिवस मनाने लगे, तो कहीं ना कहीं उस महापुरुष का अपमान है। मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि सबसे पहले विनोद बिहारी विश्वविद्यालय परिसर में विनोद बाबू की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए और साथ ही जितने भी चाहे चांसलर आए, जो भी यहाँ बन के आते हैं, जो भी यहाँ रजिस्ट्रार आए, जो भी यहाँ प्रोफेसर आए, एचओडी आए, डीन आए, उन्हें विनोद बाबू की जीवनी बताया जाए। विनोद बाबू का सम्मान उन्हें करना ही होगा। विनोद बाबू के संघर्ष से यह झारखंड बना है। विनोद बाबू के संघर्ष से आज तमाम विश्वविद्यालय बने हैं। उन्होंने नारा दिया था पढ़ो और लड़ो। तो विनोद बाबू का अपमान कहीं ना कहीं झारखंडियों का अपमान है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो मैं उन्हें फौरन चाहूँगा प्रशासनिक द्वारा उन पर कार्रवाई हो और साथ ही विनोद बाबू की प्रतिमा लगे और विनोद बाबू का संदेश विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों में जो उनकी इकाई में है सबको पढ़ाया जाए। एक बात आपने पिछले दिनों कहा था कि झारखंड में भी अब एक नया केजरीवाल पैदा होगा और वह जनता ने तय कर लिया है कि वह केजरीवाल कौन होगा। आप भी जिले के, क्षमा करेंगे, झारखंड के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। क्या लगता है कि एक वैकल्पिक नज़र जनता के सामने आ गई है कि कुछ वो विकल्प तलाशने में जुट गई है? जनता विकल्प तलाश रही है क्योंकि उन्होंने देखा, भारतीय जनता पार्टी को देखा, उन्होंने
बिल्कुल उन्होंने तो ऐसा रास्ता खोला कि कोई भी राज्य का व्यक्ति कहीं से आ सकता है, झारखंडी बन सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीद की थी कि ये जल जमीन जंगल की सरकार है, ये आंदोलनकारी की सरकार है, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, 70 लाख का क्रिकेट खेला। यहाँ स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, ये हताश हैं या निराश है कि वैकेंसी कब आएगी। ये पढ़ रहे हैं, अथाह संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आती है उसको रिजेक्ट किया जाता है। 5 साल तक अभी होमगार्ड का बहाली क्लियर नहीं कर पाए हैं। स्टूडेंट यहाँ सड़कों पर हैं, स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं और सरकार 70 लाख का क्रिकेट का मैच खेल रही है। बहुत ही हास्यजनक और अश्लील कार्य हो रहा है यहाँ। आज स्पष्ट कह सकते हैं ये लोग केवल सत्ता की चाशनी चाटने में व्यस्त है, इन्हें जनता की सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है। और अभी जो वर्तमान सरकार है, यहाँ जितना हमारे राजस्व की क्षति हो रही है, इतना राजस्व की क्षति अन्य सरकारों में भी नहीं हुआ था। ये राजस्व की क्षति से याद आया कि चाहे वो धनबाद हो, बोकारो हो, रामगढ़ हो या फिर गिरिडीह हो, रत्नगर्भा धरती से बड़े पैमाने पर खदानों से खनिज का अवैध तरीके से दोहन हो रहा है और इसमें पूरा प्रशासनिक तंत्र और जो अपना जो नेताओं का एक लंबा सिंडिकेट है वो इसमें शामिल है। आप इससे कितना इसको कितना एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल सच्चाई है। अगर आप चलेंगे तो हम आपको 12 बजे रात को गाड़ी का फोटो सहित दिखा देंगे, वीडियो सहित दिखा देंगे क्या हो रहा है, कोयले का किस प्रकार अवैध कारोबार हो रहा है। चलिए, परास्तांत के निकट पहाड़ों में, जंगलों में किस तरह लकड़ी कटाई हो रही है सबकी निगरानी में, तो कहीं ना कहीं सबकी मौन सहमति है। झारखंड को लूटने में, झारखंड को बर्बाद करने में सबकी मौन सहमति है। इसलिए मैं तमाम युवाओं से आग्रह करूँगा कि आज असम के तर्ज पर झारखंड को एक नव निर्माण के बनाने की आवश्यकता है, और नहीं तो साधन आपका, संसाधन आपका, स्कूल आपका, कॉलेज आपका, पढ़ाई आपकी, और पता चलेगा आप मजदूर बन के गुजरात खटने गए हैं। तो युवा आंदोलन करेंगे या हथियार उठाएंगे? फिलहाल भारत संवैधानिक देश है, हम युवाओं से आग्रह करेंगे संवैधानिक रास्ते पर चलकर एक आंदोलन को आयाम दें। और जब कहा जाता है, जब बात नहीं बनती है तो एक लाइन कहा जाता है, मरता क्या नहीं करता। मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में कहा था कि एक फुटबॉलर और फुटबॉल की कमेंट्री करने वाला, फुटबॉल खेलने वाले लड़के ने पूरे झारखंड को कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर आगे चलने का काम किया है और वह बरगलाने का भी काम कर रहा है। और आपके ऊपर जो कई तरह की बातें कही गई मुख्यमंत्री के द्वारा, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला बात उन्होंने कहा है कि फुटबॉल खेलने वाला अथवा फुटबॉल में कमेंट्री वाला क्या नेता बन सकता है, तो उनको हम सीधा कहेंगे कोयला चोर नेता बन सकता है, बालू चोर नेता बन सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आप एक फुटबॉल प्लेयर, और दूसरा बात, अगर आप फुटबॉल का अपमान करते हैं ना, तो देश के महान संत स्वामी विवेकानंद का अपमान करते हैं। उनका एक कोटेशन था, मैं रिपीट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि देश के युवाओं, तुम फुटबॉल खेलो। फुटबॉल इसलिए खेलो क्योंकि भारत देश जाति के नाम पर बटा था, भारत का देश धर्म के नाम पर बटा था। अगर युवाओं को एकजुट होना है तो फुटबॉल खेलना होगा। फुटबॉल इसलिए खेलना होगा क्योंकि आप फुटबॉल के ग्राउंड में जाइएगा, 1 घंटा वो जर्सी में बदबू आता है, लेकिन जो प्लेयर रिजर्व के लिए आता है उसी जर्सी को पहनकर फुटबॉल खेलने जाता है, क्योंकि वो छोड़ता है इंसान को। इसलिए विवेकानंद ने कहा था कि तुम फुटबॉल खेलो, देश को आज़ादी दिला पाओगे। तो फुटबॉल खेलने वाला से अगर दर्द हो रहा है, इसका मतलब फुटबॉल खेले नहीं है। अगर आप फुटबॉल खेले होते हैं, जिस प्रकार एक फुटबॉल प्लेयर का टांग जमीन पे होता है, आपकी भी सोच माटी की होती है, लेकिन आपने फुटबॉल खेला नहीं है, आपका दुर्भाग्य है, इसलिए जनता आपको नहीं चाह रही है। बिल्कुल। तो जिस तरह से जयराम ने उन तमाम बड़े नेताओं को, खासकर जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, उनके तमाम जो व्यंग थे उस पर जवाब दिया है। आने वाले वक्त में इसका भी जवाब उन्हें देना होगा और युवाओं से जो अपील की है, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि युवा इनके बातों को किस तरह से लेते हैं। और यह जो खतियान आधारित आंदोलन है, जिसमें कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग की जा रही है, वह कब तक अंजाम तक पहुँचती है, यह भी देखने वाली होगी। सहयोगी प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 धनबाद।